अपराधियों का जो मानसिक स्थिति होता है उनमें सारे वायलेंट नहीं होते, लेकिन बहुत सारे वायलेंट होंगे। तो ऐसे में जेल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे जेलों में मानवाधिकार सुरक्षित रखा ही नहीं जा सकता है जब तक आप क्षमता के अनुरूप कैदी नहीं रखेंगे, जब तक जेलों की व्यवस्था में मानवाधिकार। और कई ऐसे इंटरव्यूज मैंने देखे कि जहां प्रेग्नेंट लेडीज को जेलों में जमीन पे ही उन्हें भी सोने के लिए दिया गया, मतलब कि उनके लिए खाने पीने में भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई, उसके लिए उन्हें न्यायालय का शरण लेना पड़ा। तो हमारा जो जेल सिस्टम है वह आरोप को, इस बात को कि हमारे जेल में मानवाधिकार सुरक्षित नहीं, इसलिए हम भारत प्रत्यर्पण यदि हमें किया जाता है तो हमारे ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। और दुनिया की हर देश की सरकार, जो खासकर जिन देशों में लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र एस्टेब्लिश है, वहां का जुडिशियल सिस्टम भी बेहतर है। तो वो जुडिशियरी के आगे जब ये तर्क रखा जाता है कि यदि मुझे भारत भेजा जाए तो हमारे ह्यूमन राइट वायलेट होंगे, हमारे साथ हिंसा होगा, हमारे साथ यातनाएं दी जाएगी। और जो पब्लिक डोमेन में जो हमारे जेलों को लेके जो अवेलेबल है विजुअल्स, वीडियोज, वो सारे इन आरोपों की पुष्टि करते हैं। तो यदि हमें अपने जेल सिस्टम को ठीक करना है तो हमें अंडर ट्रायल्स को लेके थोड़े अपने नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। अब देखिए कि 50% जो हमारे अंडर ट्रायल हैं, विचाराधीन कैदी हैं, वो 18 से 30 वर्ष उम्र के हैं। और इनमें 60% जो हमारे कैदी हैं वो 10वीं क्लास भी पास नहीं है या अनपढ़ हैं। कई बार भारतीय जेलों की जो स्टडी है वो बताता है कि खासकर जो महिला अपराधी जेलों में हैं उनके केस में फैमिली उन्हें छोड़ देता है, अबेंडन कर देता है, क्योंकि किसी महिला का जेल जाने के बाद परिवार को लगता है कि अब इसके साथ संबंध रखना या इसके केस की पैरवी करना हमारे परिवार के हित में, परिवार के प्रेस्टीज के लिए ठीक नहीं है। तो वो पूरी तरह जो है मुंह मोड़ लेते हैं। तो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि ऐसे मामले में अंडर ट्रायल्स कैदी हैं, अनिवार्य नहीं है, और महिला है, किसी जो है गुस्से में, किसी प्रोवोकेशन में अपराध हो गया तो उन्हें हम बेल दे सकते हैं।